ओम शांति 5/2/2023 रिवाइज्ड मुरली 9/12/1993। अव्यक्त आज की अव्यक्त मुरली चिंतन। इस पूरे सृष्टि चक्र अर्थात ड्रामा में अति श्रेष्ठ सबसे बढ़िया संसार ये ब्राह्मण संसार है, क्योंकि इस संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है और हम ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं, इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति अर्थात भावना, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात कर्म विश्व की सब आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हमारी भावना, दृष्टि और चलन विश्व की सभी आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है और हर एक आत्मा के ऊपर विशेष जिम्मेदारी है हम ब्राह्मणों के ऊपर। तो हर एक ब्राह्मण को इस जिम्मेवारी को अनुभव करना है। हम सिर्फ सारे विश्व की आत्माओं का परिवर्तन नहीं करते हैं, परंतु साथ में प्रकृति का भी परिवर्तन करते हैं। ये बात हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। हमारा संकल्प और कर्म एक समान रहे, उसके लिए हमें कर्म के समय हमेशा अपनी स्मृति याद को अनुभवी स्थिति में लाना है। सुनना और जानना ये दोनों हमें याद रहते हैं, लेकिन अपने को स्थिति में मान कर चलना, इसमें हमें अनुभवी बनना है। सिर्फ सुनने और जानने वाला नहीं बनना है। अनुभवी बनने के लिए हमें अपने महत्व को जानना है। दूसरा, समय के महत्व को जानना है। हम अपने महत्व को जानते हैं। जब हम अपनी बात करते हैं तो सब मानों की लिस्ट सामने आ जाती है। जैसे मैं कौन हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, आदि आदि। लेकिन उन सम्मानों के अनुभवी मूर्त भी हमें बनना है। अनुभवी मूर्त इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि जब जान जाते हैं। अनुभवी मूर्त हम क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि जब हम जान जाते हैं मैं कौन, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो उस स्थिति की सीट पर हम बैठते नहीं हैं, अर्थात सेट नहीं होते हैं। अगर सीट पर सेट हैं तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार है, चाहे कोई आत्मा है, चाहे कोई प्रकृति है, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया है, हमें अपसेट नहीं कर सकती। अगर हम मन बुद्धि उस सम्मान की सीट पर सेट नहीं करेंगे, मन बुद्धि को उस सम्मान की सीट पर नहीं सेट करेंगे, तो वह हिलता रहेगा। इसलिए हमें मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करना है, अर्थात मन और बुद्धि को उस स्थिति में एकाग्र करना है। जैसे मैंने कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो अब इस सीट में सेट होना है। अपने को आत्मा देखना है मेरे से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है, उस शांति को अनुभव करना है। फिर बाबा को देखना है, बाबा से शांति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है और मैं आत्मा बिल्कुल शांत हो रही हूँ। उस शांति को अनुभव करना है। ये होगा एकाग्रता की शक्ति। मतलब जितनी देर हम अपने आप को इस स्थिति में स्थित रखेंगे, उससे होगा ये। उससे फिर हमें अनुभव होगा कि हाँ, मैं वाकई में ही शांत हो गया हूँ। तो उस अनुभव को लेके आना है अपने अंदर। एकाग्रता की शक्ति हमें आसानी से निर्विघ्न बना देगी। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति अपने आप एक बाप दूसरा न कोई ये सदा अनुभूति कराएगी। ये सदा आराम से एक रस स्थिति बना देगी। यह शक्ति सदा सबके प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति अर्थात सोच आराम से बना देगी। यह शक्ति सब के प्रति भाई की दृष्टि अपने आप बना देगी। यह शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म आराम से अनुभव कराती है। तो इसलिए अभी हमें एकाग्रता पर अटेंशन देना है। हम स्वमान में स्थित होते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन एकाग्र अनुभवी अर्थात लगातार
काफ़ी समय तक अनुभवी नहीं बनते हैं। कभी बहुत अच्छे अनुभवी बनते हैं, कभी मध्यम और कभी साधारण। तीनों में चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। इतना समर्थ बनना है जो मन बुद्धि हमेशा हमारे ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में ना आए। मन मालिक आत्मा को परवश ना बनाए। परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। तो ब्राह्मण आत्मा कभी परवश नहीं हो सकती है। अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के भी वश नहीं हो सकती है। स्वभाव का अर्थ है अपने प्रति और सबके प्रति आत्मिक भाव हो। जब स्वभाव शब्द बोलते हैं तो उसके श्रेष्ठ बहुत अच्छे अर्थ में टिकना है, ना कि परवश में टिकना है कि मेरा तो संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं आदि आदि। क्योंकि मेरा तो संस्कार ही ऐसा है, ये कमज़ोर शब्द है। इसको मेरा कहने से वह कमज़ोर संस्कार आ जाता है, क्योंकि मेरापन कहने से अपनापन आ जाता है और फिर वहाँ अधिकार हो जाता है उसका हमारे ऊपर। अगर कमज़ोर संस्कार को अपना बनाएंगे तो वह अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। तो परवश होकर बाप के सामने अर्जी डालेंगे फिर कि छुड़ाओ छुड़ाओ बाबा छुड़ाओ। संस्कार शब्द कहते हैं तो हमें अपने अनादि संस्कार आदि संस्कार में टिकना है कि ये मेरे संस्कार हैं। कौन से हैं वो? शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। संस्कार शब्द कहते ही हमें उसमें टिकना है। और ये जो दूसरे हैं उनको बोलना है ये माया के संस्कार हैं, ये मेरे नहीं हैं। तो एकाग्रता की शक्ति से, परवश स्थिति से मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाना है। जितना समय चाहे हम एकाग्रता की सीट पर सेट हो जाएं, उसके लिए हमें एकाग्रता को बढ़ाना है। क्योंकि एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है। एकाग्रता में ही दृढ़ता मतलब डिटर्मिनेशन होती है। और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है, वहाँ हमारी सक्सेस पक्का है। जैसे ये समय कल था उससे आज अति में जा रहा है। ये समय कल था उससे आज अति में जा रहा है, तीव्र गति से जा रहा है। वैसे हमें भी अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, कभी ढीला कभी तेज ऐसा नहीं रखना है। वैसे गायन तो है चढ़ती कला सबका भला, परंतु अभी हमें उड़ती कला सबका भला अर्थात उड़ती कला में रहना है। उड़ती कला की निशानी है हमेशा डबल लाइट। डबल लाइट नहीं है तो उड़ती कला भी नहीं हो सकती। तो कोई भी संस्कार, वायुमंडल, संबंध, संपर्क हमें हलचल में ना लाए, वो तीव्र पुरुषार्थ ना लाए। तो कोई भी संस्कार, वायुमंडल, संबंध, संपर्क हमें हलचल में ना लाए, वो तीव्र पुरुषार्थ है, वो तीव्र पुरुषार्थी है। वो इन सब बातों को ऐसे क्रॉस करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं, मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो इस स्थिति को उड़ती कला कहेंगे। हमें कोई बात आकर्षण ना करे सिवाय बाप के। दिल है दिलाराम का दिल, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। हमेशा नशा रहे हम दिलाराम का दिल हैं तो शरीर अच्छा चलेगा। तो अपने इस श्रेष्ठ संकल्प से अपने को और विश्व को परिवर्तन करना है। संकल्प किया और कर्म हुआ, तो जो सोचो और वो हो जाए वो तीव्र पुरुषार्थी है। हमें सदा खुश रहना है, खुश रहने वाले खुश नसीब हैं। रोज अमृत वेले ये पाठ पक्का करना है, कुछ भी हो जाए सदा खुश रहना है और खुश करना है। आज की मुरली का वरदान, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की याद में रह, भाग्य बांटने वाले पराग दिल महादानी भव। पराग दिल मतलब खुले दिल वाले महादानी भव। आज की मुरली स्लोगन, आज की मुरली का स्लोगन, जो एकानामी रहते हैं, एकानामी मतलब बाबा, और इकोनॉमी से चलते हैं, जो कम खर्चा करते हैं, व्यर्थ में नहीं जाते, वेस्ट में नहीं जाते, चलते हैं, वही प्रभु प्रिय है। जो एक नामी सिर्फ बाबा एक नामी रहते हैं और जो इकोनॉमी व्यर्थ में और नेगेटिव में नहीं जाते, चलते हैं, वही प्रभु प्रिय है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।